हाँ तो क्लास 10 वालों, तो हमने लास्ट क्लासेस में हाउ टू फाइंड एचसीएफ इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में सब कुछ आपको बता दिया था। आई होप आपने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। तो आज की क्लासेस में बात करेंगे जो हमारा पहला टॉपिक होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एलसीएम और एचसीएफ जो आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है। हाउ टू डू बाय फैक्टराइजेशन मेथड, उस पर हम लोग बात कर लेंगे और फिर होमवर्क डिस्कशन कर लेंगे। तो इतना सारा काम हम लोग करते हैं। आइए, तो हमारा पहला स्लाइड जो होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है समझने में। तो इसमें कुछ बात नहीं होता, बस होता ये कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, can be expressed as a product of primes and then factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। मतलब आपको किसी भी नंबर का जो फैक्टराइजेशन कीजिएगा बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो उसमें उसके जो भी फैक्टर होंगे और मल्टीपल होंगे वो प्राइम नंबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 30 का फैक्टराइजेशन करना है तो कोई बच्चा 4 इंटू 5 इंटू समथिंग भी कर सकता है, 4 इंटू 5 इंटू 3 कर देगा, बट नहीं, हमें 4 को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? बिकॉज हम यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी नंबर होगा उसमें हमें उसका फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर के साथ करना है, जो कि आज हम लोग का ये टॉपिक है। तो आओ बच्चों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया 24 को आप फैक्टराइज कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जहाँ पे 2 का पावर 3 हो गया और 3 का पावर 1 हो गया। तो इसी तरीका से आपको 24 यहाँ पर एक एग्जाम्पल था जिसको हमने फैक्टराइज किया। आगे भी आप देख सकते हो, आगे आपके पास 150 है। अब 150 को आपको फैक्टराइज करना, जिस बच्चे को 2 इंटू 3 करने में वो एचसीएफ निकालने जाए तो वो ऐसे भी लिख सकता है, पहले 15 इंटू 10 लिख ले, फिर 15 को वो 3 इंटू 5 कर ले और 10 को वो फिर 2 इंटू 5 कर ले। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 2। बट प्राइम नंबर बस होना चाहिए। 105 का करना है तो आप 35 इंटू 3 लिख लो, 35 को आप 7 इंटू 5 लिख लो और 3 को एज इट इज 3 लिख लो। तो फिर यहाँ भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 105 का क्या हो गया? 7 इंटू 5 इंटू 3। तो यही टॉपिक है। आगे अगर बात करें, अच्छा ये कंसेप्ट आप लोग समझ लेना, ये मैंने बता दिया आपको, बहुत सारे बच्चों इसे मिस कर देते हैं कि कभी भी दो पॉजिटिव इंटीजर होना तो जो उसके एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम उस दोनों का इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन वो इक्वल होता है उस दोनों नंबर के। फॉर एग्जांपल, आपने दो नंबर लिया 4 और 8, तो 4 और 8 का जो प्रोडक्ट होगा ना उसके एचसीएफ और उसके एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कोई नंबर आपने लिया 100 और 5, 100 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा ना उतना ही उसके एचसीएफ और एलसीएम को भी मल्टीप्लाई करने पर आएगा। आइए, अच्छा एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन ये तो हम लोगों को मालूम है, बट हम लोग कहां मिस कर जाते? एचसीएफ का मतलब नहीं समझते। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज नॉट एक्चुअल मतलब। एचसीएफ होता क्या है, इसका क्या मतलब है? देखो, एचसीएफ वो पहला नंबर होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एचसीएफ आपको निकालने के लिए कहा 5, 10, 20, तो 5, 10, 20 का जो भी एचसीएफ आया ना वो वैसा नंबर है जो इस तीनों के टेबल में आता है, राइट? तो उसका मतलब होता है एचसीएफ। एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो, अगर एलसीएम इस तीनों नंबर का निकालने के बाद जो भी आएगा तो वो पहला ऐसा नंबर होगा जो डिवाइड कर सकता है इस तीनों को, आपको उसे बोलते हैं एलसीएम और उसको बोलते हैं एचसीएफ। तो ये कंसेप्ट अपने पास क्लियर रखना कि वो नंबर जो कि सबके टेबल में आता हो, जो भी गिवन नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है तो उसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? वैसा नंबर जो उन सारे नंबर को डिवाइड कर सके, राइट? उसका मल्टीपल है। अगले स्लाइड में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाया है जिससे आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी। इस क्वेश्चन को आपने क्वेश्चन नंबर 7, सबने क्वेश्चन नंबर 7 किया होगा, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताने की कोशिश की है आपको? Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method। इस दोनों नंबर का आपको HCF निकालना है, बट हाँ आप अल्गोरिदम के मेथड से भी निकाल सकते हो, आप किसी और मेथड से भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना। तो 96 का किए तो ये आ गया आपको 2 का पावर 1 2 3 4 5 इंटू 3 का पावर 1।
404 का किए तो ये आ गया 2 का पावर 2 इंटू 101। तो HCF दोनों में क्या हो गया आपको, यहां से आ गया 2 इंटू 2, बस यही आया। तो HCF ये 4 हो गया। तो 4 ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 96 भी आता है और जिसके टेबल में 404 आता है। तो 4 इज द, ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं बट 4 पहला नंबर है। 4 जो है वो पहला नंबर है जिसके टेबल में 96 भी आता और 404 भी आता। यही होता है HCF का एक्चुअल मतलब। नंबर तो बहुत सारे हैं जिसके टेबल में 96 भी आता और 404 भी आता, बट दिस इज द फर्स्ट नंबर इन द टेबल which comes 96 and 404। 404 का, अच्छा फिर एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम आपको मालूम ही है कि या तो आप इसका जो है सबसे हाईएस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, या आप इसका इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसके एचसीएफ से डिवाइड दे दो। तो हमने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, उसके आपको एचसीएफ से डिवाइड दिया। तो 4 से आपको 101 टाइम्स ये डिवाइड हो गया और 96 101 से मल्टीप्लाई किया तो 9696 इसकी वैल्यू हो गई। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है मेरा अगला क्वेश्चन, आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है, इसमें से एक क्वेश्चन मैं करवा भी दे रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 45 and 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। एग्जैक्टली देखो, सॉरी 45 और 120 का पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, आप लिखोगे 9 इंटू 5, राइट। तो इसका हो गया 3 का पावर 2 इंटू 5। 120 का क्या कर सकते हो आप, 4 इंटू 30, इन which 45 and 120 कम्स। एलसीएम अगर देखो तो आप इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसके एचसीएफ से भी डिवाइड देके एलसीएम निकाल ले सकते हो। और सेकंड क्या कर सकते हो कि आप इसका एलसीएम में देखते हैं कि हाईएस्ट मल्टीपल कौन है। तो देखो 45 में हाईएस्ट मल्टीपल कौन गया है, हाईएस्ट मल्टीपल आपको 3 का पावर 2 है और 5 एक गया है ना। तो हाईएस्ट मल्टीपल 3 का पावर 2 गया है, 5 गया है। अच्छा, इसमें आपको हाईएस्ट मल्टीपल किसका गया है, आपको 2 का पावर 3 है 5 है। तो आप इसमें देखो पूरे में जो हाईएस्ट मल्टीपल गया है वो 2 का पावर आपको 3 गया है, राइट। और इसमें अगर आप देखो तो हाईएस्ट मल्टीपल जो आपका गया है 3 का पावर 2 गया है, 5 मैंने यहां पर लिख दिया व्हिच इज रॉन्ग। 5 कहां है, हाईएस्ट देखो ऐसे देखते कि इस दोनों में हाईएस्ट मल्टीपल कौन है। हाईएस्ट मल्टीपल देखो 3 का पावर 2 गया है, इस पूरे में हाईएस्ट मल्टीपल किसका गया है, हाईएस्ट मल्टीपल 2 का पावर 3 गया है। तो 3 का पावर 2 और 2 का पावर 3, टोटल कितना हो गया आपको, 3 3 जा 9 एंड 2 8 जा 8, 2 3 जा तो 9 8 जा 72। तो इसका एलसीएम क्या हो गया आपको 72, है ना। चलो, तो इसी तरीका से आपको मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है। ये क्वेश्चन आप एज अ प्रैक्टिस कर लेना, इस क्वेश्चन को भी एज अ प्रैक्टिस कर लेना। आप बोलते हो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं देते, तो देखो मैंने 2 क्वेश्चन दिया इस टाइप का। यहाँ आपको 672 एंड 180 का 2 का पावर 3, फिर 72 का भी आप इसी तरीका से कर लोगे, फिर 180 का भी आप कर लोगे 2 इंटू 90 या 4 इंटू 45 लिख के। इस तरीका से आप इन सारे का एचसीएफ निकाल लेना। फिर एचसीएफ में देखना कि क्या कॉमन पार्ट आ रहा वो कर लेना। एलसीएम में देखना कि उसका जो सबसे हाईएस्ट मल्टीपल कौन सा गया है वो करके एलसीएम निकाल लेना। सेम टू सेम क्वेश्चन यहां भी है, इसको वेरीफाई करने के लिए दिया। अभी जो पढ़ाया हूं ना, एलसीएम और एचसीएफ किसी नंबर का बराबर होता है उसके प्रोडक्ट का। मतलब 336 इंटू 54 बराबर होना चाहिए एचसीएफ ऑफ 336 54 इंटू एलसीएम ऑफ 336 और 54 का। यही बोल रहा वेरीफाई करने का। तो पहले आप 336 का फैक्टराइजेशन करोगे, 54 का फैक्टराइजेशन करोगे, दोनों का फैक्टराइजेशन करने के बाद एचसीएफ फाइंड करोगे। फिर दोनों का फैक्टराइजेशन निकालने के बाद सबसे उसमें हाईएस्ट उसका मल्टीपल देखोगे, उससे आप एलसीएम फाइंड कर लोगे और फिर इस दोनों के मल्टीपल को यहाँ इक्वल टू दिखा दोगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 8925 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जैक्टली वही काम आपको करना है।
नेक्स्ट कंसेप्ट अब हम लोग आ गए फैक्टर ट्री के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा मेन सब्जेक्ट था फैक्टर ट्री के बारे में। तो देखो फैक्टर ट्री भी वही है जो अभी तक हम लोग इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिदम से करते आ रहे थे। यहाँ पे उसी नंबर को जो है ना हम फैक्टर तो करेंगे, बट वहाँ पे जिस तरीका से मैं अभी करने जा रहा हूँ वो देखना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टर ट्री ऑफ एनी नंबर। हाउ? दिस इज समहाउ, जैसे 240 को आपका निकालना है, आपको इसका फैक्टराइजेशन, तो इसका जो है ना हम एक आपको रॉ बना के और कॉलम बना के हम निकालते हैं। जैसे 240 को आप करोगे तो 2 इंटू 120 लिख सकते हो, 120 को करोगे तो 2 इंटू 60 लिख सकते हो, राइट। 60 को आप 2 इंटू 30 लिख सकते हो, 30 को आप फिर 2 इंटू 15 आगे कर सकते हो, 15 को फिर आगे आप फैक्टराइज 3 इंटू 5 में कर सकते हो। तो इस तरीका से आपने, लेकिन इस पे भी एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कि आपको फैक्टर ट्री तो करके दे देंगे और यहाँ पर x लिख देंगे। अगर अब यहीं पर x लिख देंगे और बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपको देखना ये है इस क्वेश्चन में, जो मेरा मेन सब्जेक्टिव है आपको समझा देना कि 2 और 120 को मल्टीप्लाई करने पर 240 आता, 2 और 60 को मल्टीप्लाई करने पे 120 आता, 2 और 30 को मल्टीप्लाई करने पे बच्चों 60 आता, 2 और 15 को मल्टीप्लाई करने पे 30 आता, और 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर 15 आता। तो दिस इज द मेन थिंग व्हिच यू शुड टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फैक्टर ट्री टू फाइंड अ नंबर इनटू टू एक्सप्रेस एनी नंबर इनटू फैक्टर ट्री, एंड इफ देयर इज नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी नंबर इन दिस फैक्टर ट्री देन यू कैन फाइंड बाय देयर मल्टीप्लीकेशन। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए कि ये 240 ही लिखा हुआ है 2 इंटू 120, ये 15 ही लिखा हुआ है 3 इंटू 5। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, तो आप एक्सप्रेस कर लो। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर 240 का करके दिखाया, वैसे ही आप जो एक क्वेश्चन दिया हूं यहाँ पे देखो, क्वेश्चन क्या दिया हूं, क्वेश्चन है आपका बच्चों बहुत शानदार सा, 1176 को आपको फैक्टर ट्री में शो करना है। तो 1176 को आप फैक्टर ट्री में कर दो, 1176 का कोई 2 मल्टीपल निकलेगा, फिर ये जितना आएगा इसका 2 मल्टीपल निकलेगा, फिर ये जितना आएगा इसका 2 मल्टीपल निकलेगा। तब तक निकालते रहेंगे जब तक उसके हम लोएस्ट फैक्टराइजेशन पे नहीं पहुंच जाते, फर्स्ट फैक्टराइजेशन पे नहीं पहुंच पाते। फिर ये कोई आएगा इसका भी 2 मल्टीपल निकलेगा, फिर यहाँ जो नंबर आएगा उसका भी कोई 2 मल्टीपल निकलेगा, मतलब ट्री बनते चला जाएगा, ये कंप्लीट ट्री बनते चला जाएगा। तो हमने आपको 240 का करके दिखाया है ना, मैंने दिखाया कि अगर 2 इंटू 120 लिखा हुआ है तो ये 240 को ही 2 इंटू 120 लिख सकते हैं, फिर 120 को 2 इंटू 60 लिख सकते हैं, 60 को 2 इंटू 30 लिख सकते हैं। तो ये सब कुछ 6 तो हमने क्लास 5-6 में सीखा ही था, बट क्लास 10th में इसे कैसे बोलते हैं और क्या करते हैं उसी का हमने रिवीजन कर लिया। बट हाँ, यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको क्लासेस में करवाए जाएंगे। तो आपका जो ये क्वेश्चन था कि तो मैंने एक होमवर्क दे दिया, एज अ प्रैक्टिस जाओ आप इस क्वेश्चन को कर लो, बढ़िया हो जाओगे। अच्छा, होमवर्क में मैंने कुछ आपको होमवर्क और भी दे दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड फाइंड द कंपोजिट नंबर ऑफ एक्स। अच्छा, यही क्वेश्चन है, दिस इज द सेम क्वेश्चन कि आपको कंप्लीट करना है फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड फाइंड द कंपोजिट नंबर एक्स, है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक फैक्टर ट्री छोड़ दिया है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ देना, बिकॉज टाइपर वाले ने टाइप ही नहीं किया वो फैक्टर ट्री। यहाँ पे एक फैक्टर ट्री होगा जहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी होगी। फॉर एग्जांपल मैंने 60 एक नंबर दे दिया, 60 को मैंने 2 इंटू 30 लिख दिया बच्चों, 30 को 2 इंटू और 15 के जगह पे हमने x लिख दिया, और अब आपसे पूछ दिया कि x का वैल्यू निकालो। कोई भी बच्चा बोल देगा सर x यहाँ पे 15 होगा, बिकॉज 30 को हम 2 इंटू 15 लिख सकते हैं और 15 के जगह पे x है, देन x इक्वल टू 15। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मैं अगले क्लासेस में करवा दूंगा, राइट। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपको एक और दिया हूं, ये बहुत सारे बच्चों को सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लगता है, बिकॉज ये आर.एस. अग्रवाल के बुक में आर.एस. अग्रवाल के एमसीक्यू में ये क्वेश्चन दिया रहता है। क्या रहता है ये क्वेश्चन, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको शो करना है कि ये कैसे कंपोजिट नंबर है। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप करोगे, जिनसे नहीं होगा उनके लिए मैं अगले क्लासेस में करवा दूंगा।
हमारा लास्ट क्लासेस का कुछ होमवर्क भी था, उस पर भी डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। तो हमारा इसमें बहुत सारे बच्चों ने आपके, जैसे ऋतिक था, रितेश था, शुभम थी, शुभम था सॉरी, साक्षी थी, इन सारे ने जो है भेजा था इसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे, इन सारे क्वेश्चंस का। बहुत से बच्चों ने नहीं भी भेजा था, जिन्होंने भी भेजा था सबका ऑलमोस्ट आंसर सही ही था। बट यहाँ पे मैं करवा दे रहा हूँ, इससे आप इसको वेरीफाई कर लेना सारे के सारे बच्चे, है ना। तो इसको आप कैसे करोगे, क्या था क्वेश्चन जो लास्ट क्लासेस में 81x वाला बताया था, वही था कि फाइंड द HCF ऑफ 65 एंड 117 एंड एक्सप्लेन कीजिए इसको इस एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में। इस दोनों नंबर का आपको HCF निकालना था और एक्सप्लेन कर देना था। कैसे करोगे, पहले हमें 117 का आपको निकालना था, हमने निकाला। 65 का निकालना था, हमने 65 का आपको फैक्टराइज किया, दोनों का किया। फिर उसके बाद ये 52 आया तो 52 का किया, फिर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारा जो है डिवीजर क्या है 13, तो 13 हमारा निकला आपको HCF। 13 HCF किसका निकला आपको, 117 और 65 का। तो 117 और 65 का हमारा बच्चों निकला 13 HCF। नाउ अब हमको किस फॉर्मेट में आपको एक्सप्रेस करना है, इसके फॉर्मेट में 65 इंटू क्यूसेंट प्लस 117 इंटू क्यूसेंट इक्वल टू 13। तो हमें इस दोनों क्यूसेंट को फाइंड करना है कि 65 को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 117 को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो दोनों को जोड़ने पे 13 के इक्वल आ रहा। देखो, तो आपको मैंने सिखाया था कि जो दिया रहेगा उसी का रिलेशन आप अपने HCF वाले स्टेप से निकालने की कोशिश करोगे। तो देखो 65 का कनेक्टिविटी किस स्टेप में बन रहा, पहले स्टेप में भी बन रहा, सेकेंड स्टेप में भी बन रहा। तो 65 का एज इट इज वैल्यू दिया हुआ है। तो हम क्या किए हैं, आपके फर्स्ट स्टेप से, और 52 भी था, तो फर्स्ट स्टेप से मैंने जो है यहाँ पे आपका 65 का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ से आपको मैंने 52 का वैल्यू निकाल लिया। 52 का वैल्यू हमने क्या निकाला, 117 माइनस 65। तो देखो 117 था तो और 65 था, तो दोनों को मैंने जो है इस रिलेशन में बना दिया, और 65 का एज इट इज आपके सेकेंड वाले स्टेप में वैल्यू दे रखी थी 51 इंटू 1 प्लस 13, और देखो मेरा 65 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमने रिलेशन निकालने के बाद बच्चों हमने जस्ट एज इट इज इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या था, 65 का वैल्यू ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दे रखा था, देख लो आप, दे रखा है आपका ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, मैंने इस जगह से आपको निकाल दिया। अब इसके बाद मैंने एज इट इज आपको इस जगह डाल दिया 117 माइनस 65 इंटू 1, और ये 1 का 1 एज इट इज रहने दिया, इस जगह बस हमने 52 का वैल्यू डाल के प्लस आपको 13। जब दोनों को जोड़ेंगे फिर आपका यही 117 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 117 बनाएगा, माइनस 65 मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 65 बनाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी। फिर माइनस 65 इस साइड आएगा तो आपको प्लस 65 आ जाएगा, और 1 1 आपको 2 हो गया, तो फिर 1 इंटू 2 हो गया। तो ये माइनस 65 इंटू टू पूरा का पूरा इस साइड आएगा तो प्लस 65 इंटू 2 बना देगा। 117 जो है जब इस साइड आएगा आपको 1 के साथ, तो ये जो आपको प्लस 117 और ये जो 1 है ये इस साइड आपको आएगा तो माइनस 117 इंटू 1 बना देगा। 13 आपका एज इट इज बच जाएगा RHS में। तो इस जगह से आपका जो फॉर्मेट था 65 इंटू एम माइनस 117 इंटू एन, तो देखो m के जगह पे आपका क्या है 2, n के जगह पे क्या है 1, तो m इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू माइनस 1। यही तो कहानी थी। तो हमने एज इट इज बच्चों आज की क्लासेस में सब कुछ वो देख लिया कि किस तरीका से जो हमारा ये लास्ट प्रीवियस होमवर्क था, जिसको किसी भी नंबर के HCF को निकाल के उसके फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना होता है, तो जस्ट हमें उसके HCF के स्टेप से ही रिलेशन फाइंड करना होता है। जैसे यहाँ पे 65 और 117 था, तो हमने 65 और 117 को देखा किस स्टेप में ये रिलेशन बना रहा, जिस स्टेप से रिलेशन बना रहा था उसको हमने वहाँ पे सेपरेट किया, उसको हमने इक्वेशन नंबर सपोज किया, और फिर जस्ट वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया, और जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन था और जो हमने आपको बनाया है इक्वेशन एक्सप्रेशन या इक्वेशन, उस दोनों से हमने उसको कंप्लीट करा दिया, और कंप्लीट करवाने के बाद हमें मिल गया हमारा जो m क्यूशेंट था और हमारा जो n क्यूशेंट था। इसी तरीका से कि क्या मतलब होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, फैक्टर ट्री को कैसे एक्सप्रेस करते हैं,
कैसे इसको समझते हैं, एचसीएफ और एलसीएम का क्या मतलब होता है, वो क्या नंबर होता है, ये सब भी हमने देखा। बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको दे दिया है। जाओ आप इन सारे चीज़ों को प्रैक्टिस करिए और अगले क्लासेस में फिर डिस्कस कर लेंगे यही सारे क्वेश्चन को आपको, यदि आपसे ये नहीं होता है तो। और जिन बच्चों को भी अगर डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं और कमेंट में भी पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लासेस में फिर एक नए कंसेप्ट के साथ जो आपके रियल नंबर का वर्ड प्रॉब्लम्स है। जैसे कि बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन तो सर समझ में आ गया बट वर्ड प्रॉब्लम्स में हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा सॉल्व करने में। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कंसेप्ट वही है, बस हमें लैंग्वेज को पढ़ने आना चाहिए और हमने जो चीज़ सीखा है उसको एग्जीक्यूट करने आना चाहिए। करेंगे अगली क्लासेस में उन सभी चीज़ों पे बात। तब तक के लिए आप इन सारे काम को कीजिए। ऑल द बेस्ट।